हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और नए शॉर्ट्स में। और आज हम लोग क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर 1 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस को इंट्रोडक्शन की फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर शुरू होता है कि लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है। तो लाइफ प्रोसेसेस उन प्रोसेसेस को बोलते हैं जो हमें थ्रू आउट द लाइफ करनी होती है ताकि हम जिंदा रह सकें। इसमें पहला होता है न्यूट्रिशन, दूसरा होता है रेस्पिरेशन, तीसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन और चौथा होता है एक्सक्रीशन। हमारा पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमें बेसिकली इसके दो पार्ट्स पढ़ने हैं। पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कोई भी फूड को ऑब्टेन करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं अपने बॉडी के अंदर। उससे अलग अलग काम करते हैं, जैसे कि मसल बिल्डिंग, ग्रोथ, रिपेयर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। ठीक है, अब बात आती है रेस्पिरेशन की। जो फूड हमने लिया है उसी को तोड़ के उसमें से एनर्जी निकालने के प्रोसेस को ही बोलते हैं रेस्पिरेशन। इसके भी तीन पार्ट होते हैं। पहला कि इसके दो पार्ट होते हैं और हमें तीन केसेस पढ़ने हैं। ठीक है, तीन केसेस। पहला पार्ट है कि एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है कि हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उस फूड को तोड़ते हैं, यानी जो फूड सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारे अलग अलग सेल्स के अंदर, उसे हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ते हैं और उससे एनर्जी बनाते हैं। दूसरा होता है कि एकदम से एब्सेंट होता है, यानी कि एनारोबिक। एनारोबिक में होता क्या है कि जो ऑक्सीजन होता है वो पूरी तरह से एब्सेंट होता है। उसमें या ऑक्सीजन की कमी की वजह से या ऑक्सीजन कम होने की वजह से एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम बनती है, तो एनारोबिक हो जाता है। फिर होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हमें दो इंसानों के अंदर भी पढ़ना है और प्लांट्स के अंदर भी पढ़ना है। तो ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम जो फूड और डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों को ऑब्टेन किए रहते हैं उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उन सामानों का जो हमारे बॉडी में हमने ली है, जैसे जो फूड लिया है, जो ऑक्सीजन लिया है और जो हार्मफुल वेस्ट हुआ है उसको कहाँ कहाँ पहुँचाना है, वो काम हमारा ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आता है। इसमें फूड, ऑक्सीजन और भी डिफरेंट चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं जहाँ उसकी ज़रूरत होती है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन। जो हमारा हार्मफुल वेस्ट बनता है वो ब्रेक डाउन की वजह से या अलग अलग मतलब हम कोई प्रोसेस करते हैं किसी फूड मटेरियल के ऊपर, तो उसमें कुछ वेस्ट बनता है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो उसी वेस्ट को हटाने के प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के अंदर हमारी किडनी ब्लड के अंदर से वो सारी की सारी इंप्योरिटीज़ को निकालती है और उसको यूरिन में मिला के शरीर से बाहर कर देती है। तो ये रहा इस चैप्टर की रूपरेखा। अगर आपको पूरा वीडियो चाहिए तो जाके मेरे चैनल पर देख लीजिए।